मशीन लर्निंग, ये शब्द आजकल हर जगह है। इसने हमारी डिजिटल दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। पर सवाल ये है कि आखिर इसका मतलब क्या है? चलिए, आज हम इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को बिल्कुल शुरुआत से, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स से समझते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि मशीन लर्निंग आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि ये एआई से अलग कैसे है। इसके बाद सबसे दिलचस्प सवाल, मशीनें सीखती कैसे हैं? हम सीखने के 3 मेन स्टाइल्स पर भी बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से। आखिर ये मशीन लर्निंग है क्या? अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो इसका सबसे कोर आइडिया है बिना किसी एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के खुद ब खुद सीखने की काबिलियत। टेक्निकली देखें तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का ही एक हिस्सा है, एक सबसेट। ये सिस्टम्स को एक ऐसी काबिलियत देता है जिससे वो अपने एक्सपीरियंस से ऑटोमेटिकली सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। और ये सब होता कैसे है? डेटा का इस्तेमाल करके, डेटा में पैटर्न्स को पहचानकर और उसके बेसिस पर प्रिडिक्शंस यानी भविष्यवाणियां करके। अच्छा, इसे समझने के लिए ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में फ़र्क को देखना ज़रूरी है। देखिए, जो पुरानी प्रोग्रामिंग है वो एक सीधे रास्ते पर चलती है, कमांड दो, एक्शन मिलेगा, सिंपल। लेकिन मशीन लर्निंग का तरीका अलग है। यहाँ एक 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले डेटा लिया जाता है, उस डेटा से एक मॉडल बनता है और फिर वो मॉडल एक्शन लेता है। और यहीं से हमारा अगला टॉपिक निकल कर आता है, एआई वर्सेस मशीन लर्निंग। इन दोनों के बीच का रिश्ता समझना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर असल में ये एक नहीं है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक रशियन डॉल की तरह सोचिए। सबसे बड़ी डॉल है कंप्यूटर साइंस, उसके अंदर एक और डॉल, वो है डेटा साइंस। फिर उसके अंदर आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उस एआई के भी अंदर जो सबसे छोटी डॉल है वो है मशीन लर्निंग। तो एमएल असल में एआई की बड़ी दुनिया के अंदर एक खास एप्लीकेशन है। चलिए इस फर्क को थोड़ा और साफ करते हैं, इनके स्कोप, पर्पस और अप्रोच को देखकर। एआई का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। इसका मकसद है इंसानी दिमाग की तरह सोचना, उसकी नकल करना। वहीं एमएल का फोकस बहुत स्पेसिफिक है, सिर्फ डेटा से सीखना। एआई का लक्ष्य है ऐसे इंटेलिजेंस सिस्टम बनाना जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, जबकि एमएल का लक्ष्य है डेटा में पैटर्न्स ढूंढना और एक्यूरेसी को बेहतर करना। तो अब सबसे बड़ा सवाल, मशीनें आखिर सीखती कैसे हैं? क्या ये कोई जादू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। चलिए इस कोर प्रोसेस को समझते हैं। ये प्रोसेस 5 मेन स्टेप्स का एक साइकिल है। देखिए, सब कुछ डेटा से शुरू होता है, बहुत सारे डेटा से। फिर उस डेटा के लिए एक सही एल्गोरिदम यानी एक तरह की रेसिपी चुनी जाती है। इसके बाद आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, मॉडल ट्रेनिंग। यहाँ मॉडल को उस डेटा पर ट्रेन किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ता है। फिर मॉडल का एग्जाम होता है, मतलब उसका इवैल्यूएशन किया जाता है कि वो कितना सही काम कर रहा है। और आखिर में उसके परफॉर्मेंस को लगातार इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि प्रोसेस क्या है। अब चलिए बात करते हैं सीखने की 3 मेन स्टाइल्स की। ये मशीन लर्निंग की बुनियाद हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीएनफोर्समेंट लर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ सुपरविजन होता है। मशीन को ऐसा डेटा दिया जाता है जिस पर पहले से ही सही जवाब के लेबल लगे होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट को गाइड करता है, उसे सवाल और जवाब दोनों बताकर सिखाता है। सिस्टम को इनपुट और उसका सही आउटपुट दोनों दिए जाते हैं ताकि वो उनके बीच का कनेक्शन समझ सके। और यकीन मानिए, ये हमारी जिंदगी में हर जगह है। जब ईमेल अपने आप स्पैम मेल्स को अलग करता है, वो सुपरवाइज्ड लर्निंग है। जब बैंक किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन का पता लगाता है, वो भी यही है। या जब फोन किसी फोटो में चेहरों को पहचान लेता है, आप समझ गए होंगे। मेडिकल डायग्नोसिस से लेकर घर की कीमतें बताने तक ये हर जगह काम कर रहा है। अब इसके ठीक उलट है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ मशीन को बिना लेबल वाला डेटा दिया जाता है, मतलब कोई सही जवाब नहीं बताया जाता। इसका लक्ष्य है कि मशीन बिना किसी गाइडेंस के खुद ब खुद उस डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को खोज निकालें। ये कुछ ऐसा है जैसे डेटा के अंदर उन कनेक्शंस को ढूंढना जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था कि वो हैं। इसका सबसे कॉमन इस्तेमाल होता है
कस्टमर सेगमेंटेशन में। मतलब एक जैसे शॉपिंग पैटर्न वाले कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, या फिर किसी सिस्टम में अचानक हो रही कोई अजीबोगरीब एक्टिविटी का पता लगाना, जिसे हम एनॉमली डिटेक्शन कहते हैं। और अब आते हैं तीसरे और सबसे एडवांस स्टाइल पर, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहाँ मशीन अपने आसपास के माहौल के साथ इंटरैक्ट करके सीखती है। इसे रिवॉर्ड्स और पेनल्टी के एक सिस्टम के जरिए ट्रेन किया जाता है। सही काम करने पर रिवॉर्ड मिलता है, गलत करने पर पेनल्टी। मतलब ये पूरी तरह से ट्रायल एंड एरर से सीखती है, ठीक वैसे ही जैसे हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं। ये वाकई में एक बहुत पावरफुल अप्रोच है। इसी का इस्तेमाल करके वो एआई बनाए जाते हैं जो चेस और गो जैसे मुश्किल गेम्स में वर्ल्ड चैंपियंस को हरा देते हैं। यही टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों और बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स के पीछे भी है। तो चलिए अब थियोरी से निकलकर प्रैक्टिस में आते हैं और देखते हैं कि ये मशीन लर्निंग हमारी असल जिंदगी में आखिर है कहाँ, क्योंकि ये अब सिर्फ किताबों की बात नहीं रही, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। कभी सोचा है नेटफ्लिक्स या यूट्यूब को कैसे पता चलता है कि हमें अगला वीडियो या मूवी कौन सी देखनी है? वो जो रिकमेंडेशंस आते हैं वो मशीन लर्निंग का ही कमाल है। ये सिस्टम हमारी देखने की आदतों को एनालाइज करता है और फिर ये अंदाजा लगाता है कि हमें आगे क्या पसंद आ सकता है। और ये सिर्फ एक छोटी मोटी सुविधा नहीं है, इसका बिजनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। नेटफ्लिक्स खुद ये कहता है कि उसका ये रिकमेंडेशन इंजन लोगों को प्लेटफॉर्म छोड़ने से रोकता है और इससे कंपनी को हर साल $1 बिलियन से भी ज्यादा की बचत होती है। सोचिए, $1 बिलियन। हमारे वॉइस असिस्टेंट्स जैसे सिरी और एलेक्सा वो भी पूरी तरह से मशीन लर्निंग पर ही चलते हैं। वो हमारी बातें समझने और उनका जवाब देने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नाम की एक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये असल में एआई और एमएल का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। एक और बहुत ही ज़रूरी इस्तेमाल है फाइनेंस की दुनिया में, हमारी सुरक्षा के लिए। मशीन लर्निंग मॉडल्स रियल टाइम में हमारे ट्रांजैक्शंस के पैटर्न को देखते रहते हैं। जैसे ही कोई अजीब या अनयूजुअल एक्टिविटी होती है वो उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और फ्रॉड को होने से पहले ही रोक देते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, मशीन लर्निंग अब कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, ये हमारे आज की सच्चाई है, हमारे एंटरटेनमेंट से लेकर हमारी सेफ्टी तक, हर जगह। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा और एल्गोरिदम और भी ज़्यादा स्मार्ट होते जाएंगे, तो मशीनें अगला क्या सीखेंगी? इसकी कोई सीमा नहीं है, भविष्य अभी बनाया जा रहा है।